जैसा कि आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में बहुत अच्छे संकेत अभी दिखाई दे रहे हैं और आगे भी ऐसे संकेत अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें भारतीय बाज़ारों से निकल कर आ रही हैं अच्छी खबरें हैं। लेकिन क्या ये आज की तेज़ी एक बहुत बड़ा ट्रेप साबित हो सकता है? ये सभी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, जो भी क्यूज पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहे थे और ख़ास तौर से आज के लिए जो क्यूज भारतीय बाज़ारों में थे, भारतीय बाज़ारों ने वे पहले ही पचा लिए थे। देखिए, कान खोलकर बात सुनिए कि क्या बात है चुनावों की। बात है विधानसभा चुनाव की। जो एग्जिट पोल आते हुए दिखाई दे रहे थे उनमें साफ साफ भाजपा की हार हरियाणा में देखने को मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ, उससे उलट होता हुआ नजर आया। भारतीय बाज़ारों को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और बहुमत भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत एक तो वहाँ से निकल कर आए, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय बाज़ारों में गिरावट इन कारणों की वजह से देखने को मिल रही थी और कारण ही समाप्त हो गए हैं, तो फिर भारतीय बाज़ारों में बड़ा रिवर्सल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे के लिए जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उन पर भी थोड़ा संशय बनने लग गया है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब वीक होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस हिसाब के आंकड़े हरियाणा में आते हुए दिखाई दिए हैं, सबको चौंका दिया है कि किस प्रकार की खिचड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पचती हुई नज़र आ रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण आज भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से। चाइनीज़ बाज़ारों में खुलने के साथ ही बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हैंग सेंग संघाई में ज़बरदस्त तेज़ी थी। हैंग सेंग में करीब 10% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी। पूरी तेज़ी समाप्त होती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वहाँ गिरावट हो रही थी वैसे वैसे भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख भी देखने को मिल रहा था और ये ज़बरदस्त था। तीसरा जो क्यू था क्रूड ऑयल $80 के ऊपर निकल चुका था, लेकिन वो भी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया। लगभग $78 जो है क्रूड ऑयल चलता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव होती गई और भारतीय बाज़ार 25,000 लेवलों से ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ऊपर ले जाने के लिए जो है अच्छी रहेगी। अब आगे के संकेत क्या अच्छे होंगे? आगे के संकेतों की बात करें तो कि बाजार 25,100 के लेवल को पार कर लेता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से पॉजिटिव खबरें चालू हो जाएगी और 25,100 का लेवल, 25,200 का लेवल, जो कि बड़े कॉल राइटर्स के जोन हैं, यदि बाजार इन लेवलों को और कॉल राइटर्स को ट्रैप कर लेगा तो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी खासी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई दे जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 51,200 के ऊपर जाके ठहर जाता है, वैसे आज देखो तो बैंक निफ्टी में करीब 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी भी लगभग 1% तक की तेज़ी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जिस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी चल रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव जोन में है। रिलायंस में करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बाजार को रुख साफ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से गिरावट हुई है वो एक हेल्दी करेक्शन भी बाजार में था, क्योंकि अच्छे खासे लेवल्स पर अब कई शेयर आते हुए दिखाई दिए हैं। ऊपरी स्तरों से करीब 5 से 10% तक की सभी शेयरों में लगभग गिरावट और अच्छे खासे करेक्शन के मूड में भारतीय बाज़ारों में हुई है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। अब आगे की तरफ देखें, हम आगे फ्यूचर ग्रोथ की तरफ देखें तो संकेत 8 तारीख और 9 तारीख, अब जो इस हिसाब से है कि 9 तारीख को आरबीआई की मीटिंग है और 9 तारीख को किस हिसाब से अब जो वो आरबीआई रेट दरों पर किस हिसाब से फैसला लेता है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी आगे के लिए क्या कमेंट्री पेश करते हैं, इन पर अब बाजार की नज़रें रहने वाली हैं। क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय बाजार अभी कामकाज कर रहा है, बहुत पॉजिटिव जोन में फिर से आने की कोशिश कर रहा है। 25,100, 25,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले हैं। सपोर्ट जोन की यदि आप देखोगे तो आज का लो जो कि करीब 24,700 के लगभग है, यदि वहाँ से बाजार में फिर नीचे गिरावट होती है तो फिर मानना कि बाजार के लिए फिर से खतरे की घंटी चालू हो सकती है। लेकिन बाजार 25,150, 25,200 के जोर को पार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है और यदि ये पार हो जाता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे संकेत होगी। कई शेयरों में करेक्शन हो चुका है तो वहाँ से अच्छे खासे आपको खरीदारी के मौके फिर से मिलते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।